प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मालिक आनंद का असीम स्रोत हैं, वे हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग की चर्चा में हमारा विषय है माया। माया जो कि समस्त जीवों को ठगती है और किसी को समझ नहीं आता कि वो हमें कैसे ठगती है। इस माया की चर्चा के लिए ही हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस माया ने ही पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। हमें भक्ति करने ही नहीं देती ये माया। अगर माया संग में लगे तभी भक्ति हो सकती है। अगर माया हमारे विरुद्ध चले ना तो भक्ति नहीं हो सकती। हम भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन कोई बीच में ऐसी दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है कि परमात्मा तक हम पहुंच नहीं पाते। वो जो दीवार है वो मन और माया की ही रचित है। कबीर साहिब जी हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस माया में, जिस सुख संसाधनों में तुम मृग तृष्णा में तुम घूम रहे हो, यही वास्तव में सबसे बड़ी ठग है हमारे जीवन में। साहिब जी हमें कहते हैं कि कबीरा माया पापनी, फंद ले बैठी हाठी, सब जग तो फंद में पड़ा, गया कबीरा काटी। माया महापापनी, सब फंद ले बैठी हाठी, सब जग तो फंद में पड़ा, गया कबीरा काटी। कबीर साहिब जी क्या समझाना चाहते हैं कि माया तो पापनी, फंद ले बैठी हाठी। हाठी मतलब, हाट मतलब होता है दुकान या बाजार। बाजार में जैसे दुकान होती है ना, ऐसे ही कहते हैं साहिब की ये माया बहुत ही चतुर, बहुत ही पापनी है, बहुत ही धोखेबाज एक स्त्री की तरह है। जैसे धोखा देने वाली स्त्रियां होती है ना संसार में, बिल्कुल वैसे ही समझो कि माया को संज्ञा दी है एक धोखेबाज स्त्री की। कि जो संसार में एक बाजार में है और क्या लेके बैठी है अपने हाथ में, फांसी का फंदा लेके बैठी है, जाल लेके बैठी है। चारों तरफ उसने वो फांसी का जाल बिछा रखा है। और जैसे ही हम बाजार में जाते हैं, नॉर्मल लगा के देखो, जब हम नॉर्मल तरीके से हम बाजार में जाते हैं ना, जब तो क्या देखते हैं हम बाजार में? अनेकों दुकानें होती हैं ना बाजार में, अनेकों दुकानें। कहीं कुछ चमकदार चीजें टंगी होती हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी वस्त्र देखते हैं, कभी कुछ और देखते हैं। तो क्या होता है, हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। कैसे आकर्षित होता है कि मैं इसको खरीद लूं, ले जाऊं अपने पास, अपने घर पे, है ना। फिर हम क्या देखते हैं, हमारी पॉकेट देखते हैं, टटोलते हैं कि कितना रुपया पैसा है कि हम ले सकते हैं या नहीं। उस समय तो हम निराश होके आ जाते हैं और कुछ समय हम खरीद के भी ले आते हैं सामान। होता है कि नहीं होता हमारे साथ ऐसा? बिल्कुल वैसे ही समझो। अब क्या ये माया क्या करती है? ये माया भी संसार का एक बाजार लगाए हुए है। वो बाजार कौन सा है? उस बाजार में आपको दुकानें बता रहे हैं कितनी प्रकार की हैं। जहां वो बाजार लगा है, वो बाजार है पद का, प्रतिष्ठाओं का, रूप का, धन दौलत का, रिश्ते नातों का, परिवार का। है ना कितना सुंदर बाजार ये भी। कभी इस तरीके से सोचा था कि ये भी बाजार है? नहीं सोचा होगा ना। तो ये माया की दुकान सजी हुई है। कैसी? मान प्रतिष्ठा,
रूप रंग, तन, धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते सब इससे सजी हुई है ये। और सबसे बड़ी ज्यादा सजावट इसमें किस चीज की है? मैं रूपी अंधकार की। जैसे हम बाजार में जाएं और एकदम से ही लाइट चली जाए तो हम क्या करते हैं? जिस दुकान में खड़े होते हैं उसके अंदर भी झांकते हैं और बाहर भी झांकते हैं, है ना? और मध्यम मध्यम सी लाइटें हों, फिर हमें कुछ कुछ दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही ये माया हमें ऐसे ही अंधकार में रखती है। माया यहाँ दुकानदार के रूप में बैठी है और सब जीवों की, हर एक जीव की पसंद का उसको लालच देती है। हमारी पसंद का लालच हमें कोई कैसे दे सकता है? हम तो अभी तक ये सोचते हैं ना कि हम बाजार गए तो अपनी पसंद की चीज लेके आए हैं। क्या हमें ये पता है कि हम ये लालच के वश कर रहे हैं? नहीं पता ना। जिस रिश्ते में हम बैठे हैं हम लालच के वश बैठे हैं। माया हमें लालच कैसे देती है? काम। किसी का सुंदर रूप देखते हैं तो अंदर में काम वासना जाग जाती है कि हाँ ये मेरा अपना बन जाए, बस कैसे मर्जी बने, है ना? उसके लिए हम क्या करते हैं फिर? साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेते हैं। झूठ बोलना हो झूठ भी बोल देते हैं, सच से मानने तो सच बोल देते हैं, है ना? कुछ प्रलोभन दे के कोई हम रीझ जाए तो हम वो भी कर लेते हैं। और अक्सर तो हम करते ही हैं, लड़के लड़कियों की शादियां करते हैं ना, उसमें कितना सब कुछ खर्चते हैं। किस लिए खर्चते हैं? वो दो तनों को ही मिलाने के लिए तो खर्चते हैं। तनों का ही तो प्रलोभन होता है ना माया के पास। तो ये है तन से जो हमें लुभाती है माया। फिर धन से लुभाती है माया। धन से कैसे लुभाती है? संसार का कोई भी कार्य करना हो तो धन चाहिए, कुछ खरीदना हो तो धन चाहिए, कुछ लाना हो तो धन चाहिए, पेट के भरण पोषण के लिए धन चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए तो भी धन चाहिए। बिना धन के तो घर मकान इत्यादि भी नहीं बन सकते, है ना? अब आएगा मोह। मोह में कैसे फंसाती है माया? ये मीठे मीठे परिवार वाले जन बना दिए, चाहे ये कितने भी कटाक्ष कसे फिर भी इन्हीं के संग रहते हैं। ये मोह का अंग है माया का। फिर क्या होता है? क्रोध में फंसाती है माया। जब हमारी बस नहीं चलता, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? हमारे को क्रोध सताता है ना? ये सब माया के पैंतरे हैं। वो लेती भी है और देती भी है, लेन देन करती है ना। लेती क्या है वो हमसे हमारी श्वासों की अनमोल पूंजी ले लेती है और बदले में देती क्या है हमें? ये सजावटी सामान देती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। ऐसे माया संसार में अपनी फांस लेकर बैठी है और सभी जीवों को यहां पर फंसा कर रखती है। साहिब कहते हैं सब जग तो फंदे पड़ा, गया कबीरा काटी। अब सारा संसार फंदे में कैसे पड़ा है और साहिब ने कैसे काट लिया? साहिब कहते हैं मैंने देखा यहाँ पर चाहे राजा हो, रंक हो, विद्वान हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके सभी इस माया के फंदे में फंसे हुए हैं। तो हर समय किसी ना किसी चीज में साहिब देखते हैं कि हम जकड़े हुए हैं, माया के द्वारा पकड़े हुए हैं। साहिब कहते हैं कि कबीर साहिब अपने लिए कहते हैं मैं काट गया इस जाल को, मैं निकल गया हूं यहां से बाहर। अब कोई बाहर निकलेगा वही बताएगा ना हमें बाहर कैसे निकल सकते हैं हम। अगर हम खुद बंधन में हैं तो हम किसी को बाहर नहीं निकाल सकते ना। तो इसलिए साहिब अपनी पुष्टि देकर बताते हैं कि मैं निकल गया हूं यहां से बाहर। माया के इस जाल को साहिब ने कैसे काटा होगा? जैसे साहिब ने काटा वही साहिब हमें सिखाते हैं कि कैसे हम भी इस माया के जाल को, इस इस बनावटी दुनिया को काट कर इससे परे पार जा सकते हैं। या ये कह लो कि इस बाजार में जहां हम आके खो चुके हैं, अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं, पुनः अपने आप को पा सकते हैं और फिर इस बाजार को क्रॉस कर सकते हैं। साहिब ने कहा कि अपनी ताकत से हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। साहिब बताते हैं नीवे होके निकल सकते हैं यहां से बाहर। नीवे होने के लिए क्या करना पड़ता है? गुरु के शब्द की तलवार लेनी पड़ती है, जिससे कि
यहाँ से इस माया के बाजार को काटकर हम बाहर निकल सकते हैं। यानी कि शब्द भेदी गुरु जिसने हमें ज्ञान दिया है, ध्यान करने की वो शक्ति प्रदान की है और ध्यान सिखाया है, उस ध्यान के बलबूते पर ही जब हम साधना करेंगे तो हम कर्मों के जाल को काट जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, आप ये समझिए कि जैसे जाल में मछली जब फंस जाती है ना, तो वह कितना तड़पती है, और जितना ज्यादा वो हिलती रहती है ना, उतना ही जाल उसे कसता चला जाता है। वो जाल से छूट नहीं सकती। अगर वो खुद को निढाल कर लेना, बेजान कर लेना, फिर वो उस जाल से छूट सकती है। ऐसे ही हम संसारी जो है ना, संसारिक उपायों से सोचते हैं कि माया का जाल छूट जाएगा, हम इससे छूट जाएंगे। वस्तुतः हम संसारी कितने भी क्रियाकलाप कर लें, उससे ये माया का जाल कभी हमें छूटने ही नहीं देगा, उल्टा और भी अधिक बंधता चला जाएगा। तो इस जाल को काटना साहिब ने बताया हमें कि कैसे मुमकिन है। साहिब का यह शब्द कि गया कबीरा काटी, ये हमें विश्वास दिलाता है कि इस माया के जाल को काटना मुमकिन है। बशर्त है जो गुरु के दिखाए नुक्ते पर, उस ज्ञान पर चलता है, वही इस जाल को काट पाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि घबराओ मत जीवात्माओं, घबराओ मत। जब मैं इस जाल को काट सकता हूं, मैं साहिब, मैं कबीर इस जाल को काट सकता हूं, तो क्या तुम नहीं काट सकते? काट सकते हो तुम भी। साहिब इसीलिए ही सह शरीर आकर हमें ये ज्ञान धारा देकर जाते हैं, ताकि हम समझ के साहिब के दिखाए रास्ते पर, संतों के दिखाए रास्ते पर चल सकें। साहिब कहते हैं कि शर्त है कि तुम्हारे पास सतनाम की धारदार तलवार होनी चाहिए, जो गुरु के ज्ञान से और ध्यान से मिलती है। माया की जो ये दुकान है, ये जो बाजार लगा हुआ है ना माया का, जो इसकी सजावट करी हुई है, ये केवल आपके जागरूक होने से, आपके सावधान हो जाने से ही कट जाएगी, और आप बाजार से सरलता से निकल जाओगे। इसीलिए भी आपको बताया ना कि ये भ्रमांक है, आप अपना ही आपा इस बाजार में आके भूल चुके हो। जैसे ही आप जाग जाओगे, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ कहाँ से आया हूं और मुझे कहाँ जाना है, तो आप इस बाजार को सरलता से फिर क्रॉस करने लग जाओगे। सामानों को देखोगे तो सही, दूर से देखकर खुश भी होगे, आकर्षित नहीं होगे। सामानों में उलझोगे नहीं, सुलझ जाओगे। वो सामान कौन से हैं? फिर से पुनः आपको याद दिला देते हैं। घर, परिवार, धन दौलत, महल अटारी, कुटुंब कबीले, ये सब ही, और साथ में आपका ये तन भी उसी में ही आता है। ये सब फिर आप बस एक दृष्टा की भांति देखोगे, और ना सुख में ज्यादा सुखी होगे और ना ही दुख में दुख महसूस करोगे, सहज होने लग जाओगे। चलिए अब साहिब का एक भजन लेते हैं, माया के ऊपर ही है, जिसमें साहिब बताते हैं कि ये कितनी बड़ी ठगनी है, और इसने किस किस को इस यहाँ पर ठग रखा है, 3 लोक में किस किस को ठग रखा है, और हमारी कितनी बिसात है इस माया रानी के आगे। तो भजन के माध्यम से साहिब फरमाते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, माया महाठगनी हम जानी। क्या चीज ले रखी है हाथ में? त्रिगुणमयी माया ने फांस ले रखी है। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं केशव के
कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। पंडा के मूर्ति होए बैठी, तीर्थों में पानी, पंडा के मूर्ति होए बैठी, तीर्थों में पानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। जोगी के जोगनी होए बैठी, काहू के कोढ़ी कानी, जोगी के जोगनी होए बैठी, काहू के कोढ़ी कानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। भगतन के भगतिन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, भगतन के भगतिन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी।